नमस्कार। आज 22 जनवरी 2026 की ताजा अपडेट के अनुसार अनुराग यादव हत्याकांड में रामजीत यादव, अनुराग के पिता और परिवार, खासकर अनुराग की बहन ने डीएम जौनपुर से मुलाकात के बाद काफी राहत जताई। अनुराग की बहन ने कहा कि 1 साल का इंतजार खत्म हुआ, न्याय से हम खुश हैं। बुलडोजर एक्शन पर कहा, इस पर भी जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। यह आज की लोकल खबरों और वीडियो अपडेट से मैच करता है। डीएम कोर्ट का फैसला। डीएम जौनपुर के कोर्ट से लालता यादव मुख्य आरोपी परिवार की ओर से अपील मुकदमा खारिज हो गया। उन्होंने तहसीलदार कोर्ट के बाद डीएम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन डीएम ने साफ कहा कि कोई आधार नहीं है, पूरा केस खारिज। इससे अवैध निर्माण लालता यादव के घर मकान पर बुलडोजर एक्शन की राह साफ हो गई। रामजीत यादव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा कि डीएम ने कहा करके दिखाया और न्याय की उम्मीद जगी। अनुराग की बहन स्वाति यादव ने खुशी जाहिर जताई और 1 साल से ज्यादा का इंतजार खत्म हुआ, न्याय मिल रहा है। लेकिन उन्होंने जोर दिया कि बुलडोजर एक्शन पर भी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आरोपी परिवार को पूरी सजा मिले। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आज या बहुत जल्द कुछ में 22 जनवरी का जिक्र बुलडोजर चल सकता है। तहसीलदार स्तर पर पहले ही आदेश था 75,000 जुर्माना सहित, लेकिन अपील के कारण रुका। अब डीएम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन चाहे तो 1-2 दिनों में एक्शन ले सकता है। हालांकि कुछ वीडियो में अभी तक बुलडोजर नहीं चला, लेकिन परिवार और लोकल मीडिया में उत्साह है कि अब देर नहीं होगी। हत्या केस की स्थिति। मुख्य क्रिमिनल केस हत्या का मुकदमा अभी कोर्ट में चल रहा है। मुख्य आरोपी रमेश यादव आदि जेल में है। कोई अंतिम सजा नहीं आई, लेकिन बुलडोजर वाला हिस्सा अवैध कब्जा निर्माण अलग प्रशासनिक कार्रवाई है, जिसमें फैसला परिवार के पक्ष में आया। यह मुलाकात मुकदमे एक्शन के फॉलो अप के लिए थी और परिवार को लगा कि अब न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठा। यह मामला काफी संवेदनशील रहा है और परिवार की पीड़ा को देखते हुए न्याय की मांग लगातार जारी है। जी सर, जिलाधिकारी महोदय से हम मिले, उनको धन्यवाद दिए कि उचित अनुचित जो भी था देख के वो फैसला किए, न्याय किए हैं हमारे साथ, तो उनको धन्यवाद देने के लिए हम आए हुए थे। और हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर उनको ज़्यादा मौका न दिया जाए, नहीं तो वो फिर हमको परेशान करेंगे। उसी संबंध में बातचीत हुई है और सर जी को हमने धन्यवाद और प्रणाम किया है और उसी सिलसिले में आए हुए थे। डीएम साहब बहुत ही कूल होकर के आप बात कर रहे थे कि कुछ आश्वासन भी वो दे रहे थे, क्या लगता है? जी, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए, सब कुछ हो गया। एक तरह से आप ये साइन देखते हैं कि बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो सकती है। जी जी बिल्कुल। आज वो बयान भी था, जो है पहली बार बयान हो रहा है दीवानी कचहरी में। जी आप गए हुए थे? जी जी, दीवानी भी गए हुए थे, वहाँ बयान पे फाइल लगी हुई है और आज देखिए लंच के बाद बयान होगा। तो बयान होगा तो उसमें मुकदमा आगे बढ़ रहा है, वहाँ भी दीवानी में भी, और यहाँ पे जो था तो यहाँ से तो क्लियर हो ही गया है। डीएम साहब के आदेश से कितना संतुष्ट है? भैया हम बहुत संतुष्ट हैं। डीएम साहब, तहसीलदार साहब ने जो किया है और उन्होंने हमारी तकलीफ को देखा और जायज और नाजायज भी देखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहानुभूति थी, उन्होंने देखा कि आदमी लीगल है, जायज है और इसके साथ अत्याचार किया गया है। उन लोगों ने न्याय किया है मेरे साथ में। मैं सर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और उनके फैसले से हम संतुष्ट हैं। और तहसीलदार साहब का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमने जैसे 1 साल में हमने जितना इंतजार किया था और जैसे कहा गया है ना कि देर आए दुरुस्त आए, हम उनके इस फैसले से संतुष्ट हैं। और हमारा 1 साल का इंतजार आज खत्म हुआ, लेकिन हमें लगता है कि आगे की कार्यवाही पूर्ण होगी और ये घर पे जल्द ही बुलडोजर चलेगा। डीएम साहब से आप मिले, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। अभी सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया तो बुलडोजर जल्द से जल्द चलवाया जाएगा। हाई कोर्ट के बारे में भी कुछ बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने बोला है कि एक बार आप भी हाई कोर्ट में अपील कर दीजिए, क्योंकि विपक्षी है तो वो लोग तो हाई कोर्ट भागेंगे ही, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम बर्बाद हो चुके हैं तो हम खुद के बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप भी अपील वहाँ पे कर दीजिए
ताकि फिर से ये न रहे कि हाँ आप पीछे रह गए। एक इतना लंबा वक्त लग गया, भाई की हत्या तुम्हारे सामने ही कर दी, कैसे ये सिस्टम को पूरा देखिए कि इतना न्याय के लिए लड़ाई भी लड़ना पड़ रहा है, इतनी लंबी लड़ाई। देखिए लड़ाई तो शायद अभी ये आजीवन चलेगी हमारे हिसाब से देखा जाए तो। और रही बात भाई की हत्या की, तो शायद वो हमारी किस्मत में, हम जब हमारे बस में कुछ नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि शायद ये हमारी किस्मत में इतने दिन के लिए लिखा था। और ये कानूनी प्रक्रिया देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, कानूनी प्रक्रिया लोग कहते हैं कि चलती रहती है आजीवन। सब कहते हैं कि जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन ये कोर्ट का चक्कर खत्म नहीं होता। तो शायद किस्मत से या बदकिस्मती से हम बोले तो कोर्ट में हमने कदम रखा ही है, तो ये आजीवन चलता रहेगा। बाकी कानून के ऊपर तो हमें पूरा भरोसा है कि आगे की कार्रवाई हमारे समक्ष ही सुनाई जाएगी और हमें न्याय मिलेगा। हत्यारे इतनी बड़ी घटना कर देते हैं और इस संघर्ष के दौरान लगातार उन लोगों पर भी खतरा बना हुआ है। हत्यारे लगातार यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, संदेशा कहलवाते रहते हैं, क्या कुछ कहना है उसके बारे में? कहना यही है कि अगर आपके घर से एक सदस्य चला जाए, उसके बाद भी हमारा खोया और कोर्ट का चक्कर भी हम ही काट रहे हैं। और एक लड़की होते हुए भी सब कुछ देखना, घर परिवार, एक लड़के के ऊपर इतनी जिम्मेदारी पड़ती है तो लोग अपना हाथ पैर बटोर लेते हैं। और हम लोग तो लड़कियां हैं, घर से कोर्ट, कोर्ट से कॉलेज, कॉलेज से कोचिंग, फिर उसके बाद खुद की जॉब। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए परिवार को संभालना, लेकिन हमने अपने आप को खड़ा किया है बहुत मुश्किलों से। अपनी जान को भी खतरा लगता है होगा? हमारी जान को तो खतरा है। हमको धमकियां मिलती रहती हैं कि देखते हैं कि गवाही गुजरती है, गवाह गुजरते हैं, और ऐसा सब लोग धमकियां देते रहते हैं कि देखते हैं कब तक चलेगा इनका ये सिलसिला। एक दिन परिवार को खत्म करना ही है। जब एक के बदले 6 महीने के बाद हम बाहर आ गए, तो ऐसे 10 को मारेंगे, फिर 6 महीने के बाद बाहर आ जाएंगे। ये बात तुमने अधिकारियों से नहीं बताई? हमने तो जब हमको धमकियां मिल रही थी तभी हमने मतलब बोला भी था, हमने थाने पे भी अपील की थी, हमने वहाँ पे उनके कंप्लेंट भी की थी, लेकिन कोर्ट या कानून प्रशासन क्या कर सकता है? जो जितना जिनके हाथ में है वो वही करेंगे ना। क्या लगता है सिर्फ धमकियां हैं या ऐसे ये लोग कर भी सकते हैं? हम बोले ना कि मरता क्या नहीं कर सकता, ये बोलते थे कर दिखाएं, और ये बोल रहे हैं कर भी सकते हैं। प्रशासन से क्या अपील करें? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे समक्ष हमारी सुनवाई हो और हमारे समक्ष हमको न्याय मिले भाई। और हम कानून से और यहाँ जिलाधिकारी से तहे दिल से धन्यवाद और निवेदन करना चाहते हैं कि हमें हमारे न्याय को हमें जल्दी दे। अब हम थक चुके हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे इसके आगे। क्या कुछ जिलाधिकारी बता रहे हैं? देखिए, यहाँ पे दो तरह के आज भाव मुझे देखने को मिले हैं। एक तो जिलाधिकारी अभिभावक के तौर पे इनसे वार्ता किए हैं, इन्होंने आगे का सजेस्ट किया जिलाधिकारी ने कि आपको आगे के न्यायालय में आपको किस तरह से बात करनी है, तो एक जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको सुझाव दिया है। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन लोगों ने बात करी और हमने भी कहा कि सर हो जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो उनका आश्वासन है परिवार के लोगों को कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। जो ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है, जो अपील खारिज हुई है, और जो तहसीलदार की तरफ से जो आदेश हुआ था, उस आदेश के तहत तहसीलदार को उस अवैध मकान को गिराने के लिए जो इन्होंने आदेशित किया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर प्रशासन सचेत रहा और वो चाहता है कि अगर अनुराग को न्याय मिले, तो मुझे लगता है कि आजकल या परसों में उस मकान का ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम सब लोग जो जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, उस पर मुहर लगेगी। अगर नहीं होता है तो फिर प्रश्न वहां